क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो शांति से चुपचाप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं, पर आपकी चुप्पी को अक्सर लोग आपकी कमजोरी समझ लेते हैं? तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपको आपके ज्यादातर सवालों के जवाब अपने आप ही मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इस कहानी के साथ। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी मगध के राजा अज्ञात शत्रु उनके पास आते हैं और उनके चरणों में बैठकर कहते हैं, भगवान, जब से मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपके बताए रास्ते पर चलना शुरू किया है, तब से हर कोई मेरा फायदा उठाने लगा है, मुझे बेवकूफ बनाने लगा है। मेरे सीधे व्यवहार और चुप रहने का लोग गलत फायदा उठाने लगे हैं, गलत मतलब निकालने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं था। मेरे सख्त रवैये की वजह से सब मुझसे डरते थे। किसी को मौत की सजा देने के पहले भी मैं एक बार दोबारा नहीं सोचता था। पर अब आपका शिष्य बनने के बाद जब से मैंने लोगों पर दया करना, उन्हें माफ करना शुरू किया है, तब से सब बदल गया है और मेरे इस व्यवहार का कुछ लोग बहुत ही गलत फायदा उठा रहे हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? राजा की बातें सुनकर भगवान बुद्ध उन्हें एक कहानी सुनाते हैं जो कुछ इस तरह है। एक बार एक बड़े से पेड़ के नीचे एक जहरीला सांप रहा करता था। वो पेड़ गांव के किनारे खेतों से ठीक पहले था। सांप जरा सी आहट होने पर भी हरकत में आ जाता था और इसी वजह से उसके काटने से कई लोग मर भी चुके थे। गांव के लोग उस पेड़ के आसपास जाने से भी डरते थे। एक दिन एक साधु उसी गांव से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर पेड़ पर गई और उन्होंने उसकी छाया में बैठकर कुछ देर आराम करने और ध्यान लगाने की सोची। पर तभी कुछ गांव वालों ने उन्हें देख लिया और वो साधु के पास गए। उन्हें सांप के बारे में सारी बातें बताई और प्रार्थना की कि वो किसी और पेड़ के पास बैठ जाएं। साधु ने उनकी पूरी बातें सुनी और फिर मुस्कुराते हुए उसी पेड़ की तरफ बढ़ गए। गांव के लोग निराशा में उन्हें वहीं छोड़कर अपने अपने घरों की तरफ लौट गए। अब पेड़ के नीचे साधु ध्यान लगाकर बैठ गए। कुछ ही देर बाद वो जहरीला सांप अपने बिल से बाहर आया और गुस्से में साधु को काटने के लिए आगे बढ़ा। साधु ने एक मंत्र पढ़ते हुए सीधा सांप की आंखों में देखा और तभी उस मंत्र के असर से सांप साधु से बातें करने लगा। सांप साधु से बोला, ओ नादान इंसान, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? क्या तुम नहीं जानते ये मेरा इलाका है? जो भी इस पेड़ के आसपास आता है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। साधु ने बड़े प्यार से सांप को जवाब दिया, दोस्त, इसमें डरने जैसी क्या बात है? ये मैं कुछ समझा नहीं, क्योंकि मुझे तो ना मौत से डर लगता है और ना ही जीवन का अत्यधिक मोह है। तो मुझे तुमसे क्यों डर लगना चाहिए? बल्कि मुझे तो ये लगता है कि तुम बहुत ज्यादा डरते हो। तुम डरते हो कि कोई तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए, तुम्हें कोई मार ना दे और इसीलिए अपना बचाव करने के लिए तुम दूसरों को काटते हो। साधु की बातें सुनकर सांप दंग रह गया, क्योंकि अब तक तो वो सिर्फ ऐसे ही लोगों से मिला था जो उसे जान से मारने की कोशिश करते या उससे जान बचाकर डरकर भागते। साधु की बातों से प्रभावित होकर सांप उनके पैरों में लिपट गया और बोला, बाबा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तक मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो लोग मुझे मार डालेंगे। साधु बोले, तुम सही कह रहे हो दोस्त, पर एक बात याद रखना कि जिंदगी कभी ना कभी खत्म हो ही जाएगी। तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए बेवजह लोगों को मारना सही नहीं है। जीवन का ये अत्यधिक मोह छोड़ दो और देखना तुम्हारी जिंदगी भी प्यार से भर जाएगी। ये सब बोलकर साधु अपने रास्ते चले गए। सांप साधु की बातों से बड़ा प्रभावित हुआ और उसने तय किया कि अब वो किसी को नहीं काटेगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने अपना गुस्सैल स्वभाव बदल दिया और लोगों को काटना छोड़ दिया। पर जैसा उसने सोचा था कि अब सब उसे पसंद करेंगे, वैसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा जब लोगों को समझ आया कि सांप ने काटना छोड़ दिया है, तो वो उसका गलत फायदा उठाने लगे। जो उससे डरकर भागा करते थे वो उसे पकड़कर परेशान करने लगे। लोग उस पर जलते हुए कोयले फेंक देते, उसे डंडों से मारते और कभी कभी उसे पकड़कर किसी अंधेरे गड्ढे में फेंक देते, जहाँ कई कई दिन उसे कुछ खाने पीने को नहीं मिलता। अब सांप के शरीर पर चोटों के कई निशान हो गए थे। उसका शरीर सूख सा गया था। वो अब बहुत दुखी रहा करता था। अपनी पूरी जिंदगी में इतना बुरा वक्त उसने कभी नहीं देखा था। तभी एक दिन वही साधु दोबारा उसी गांव की तरफ आए और उसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तभी उन्होंने उस सांप को देखा। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा दुख और हैरानी हुई। उन्होंने
उन्होंने सांप से पूछा, प्यारे दोस्त, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? किसने तुम्हें मारा, तुम्हें पीड़ा दी? सांप ने जवाब दिया, बाबा, आपने कहा था ना कि मुझे मेरा गुस्सैल स्वभाव छोड़ देना चाहिए और लोगों को नहीं काटना चाहिए। आपकी बातों पर अमल करके मैंने अपना वो व्यवहार बदल दिया और शांति से रहना शुरू किया, पर तभी से लोगों ने मुझे मारना और मुझसे बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। अपनी चुप्पी और शांत व्यवहार की वजह से ही मेरा ये हाल हो गया है। अब मुझसे कोई नहीं डरता। लोग आते हैं, मेरा मजाक उड़ाकर मुझे घायल करके चले जाते हैं। मेरी जिंदगी तो नर्क बन चुकी है बाबा। सांप की बातें सुनकर साधु बोले, प्यारे दोस्त, माफी चाहूंगा, पर तुमने मेरी बातों का सही अर्थ नहीं समझा। मैंने तुम्हें लोगों को काटने से मना किया था ना, पर मैंने तुमसे ये कभी नहीं कहा कि अपनी रक्षा के लिए तुम उन पर फुफकारना, उन्हें डराना छोड़ दो। ये कहानी पूरी करते हुए बुद्ध ने राजा से पूछा, राजन, आपने कहानी से क्या सीखा? क्या आप मेरी बातों का कोई गलत अर्थ तो नहीं समझ रहे हैं, जैसे वो सांप समझ बैठा था? मैंने आपको अपने क्रूर स्वभाव को छोड़ने को बोला था, पर आपसे एक राजा होने का कर्तव्य छोड़ने को कभी नहीं कहा। आपको राजा होने के नाते अपना हर कर्तव्य पूरा करना ही होगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि बाहरी तौर पर आप सख्ती दिखाएं, अपने फैसलों में मजबूती लाएं, ताकि राज्य में अनुशासन बना रह सके। राजन, ध्यान रहे, सही न्याय कभी भी जज्बातों में बहकर नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके लिए पारखी नजर और तेज दिमाग के साथ साथ सख्ती से अपराधियों से निपटना भी जरूरी है। इसीलिए बेहतर होगा कि अंदर से आप भले ही साधु बनकर रहना चाहें, पर लोगों की नजरों में अपने राज्य की भलाई के लिए आपको हमेशा बाहरी तौर पर एक शक्तिशाली, न्यायप्रिय, अनुशासी राजा ही दिखना है। बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करके राजा को आखिर अपनी गलती समझ आई और वो वापस अपने राज्य की तरफ लौट पड़े।